हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के। याद रखिएगा बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है बाबू, आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराने वाले हैं ना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए कभी टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को बबुआ तुम सब लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपके बीच जो है क्या रहेगा, 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना है और सही उत्तर देना है। याद रखना, जो आपको याद होगा वही उत्तर देना है, वरना दूसरा उत्तर नहीं देना है, समझ रहे हो ना। चलो तो हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा और जहां न बुझाए ना वहां पूछने का भी कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है। कहा जा रहा है क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है। क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है पता है। कहेगा जी सर हमको पता है, कपास के फसल को बचाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखना है एक एक क्वेश्चन को जो है देखते चला है बेहतरीन तरीका से, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन गैस क्वेश्चन है। याद रखना बाबू। चल अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेंडुलन को विभेदित करता है। जल्दी बताओ ये किसकी मदद से करता है। तो कहिएगा सर हमको पता है, ये जो करता है ना, ये जो करता है इलेक्ट्रॉन के श्रावण से होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी यहां पर जो है देखो, यहां पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु पौधों में किया जाता है। पौधों में क्या किया जाता है। कहिएगा सर ये जो किया जाता है ना, याद रखिएगा ये जो किया जाता है तंबाकुओं के लिए किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है। सिल्क धागों में जो होता है बबुआ कौन सा प्रोटीन होता है। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है रे बबुआ, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि सिल्क धागे में जो है किस प्रोटीन का जो होता है, किस प्रोटीन होता है, जल्दी बताओ। तो कहिएगा सर ये जो होता है क्या होता है, फ्रीबोइन का होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी से कर दो क्या हो जाएगा बबुआ। कहा जा रहा है एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी। कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडा जो है उत्पन्न कर सकती है, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। जल्दी से बतलाओ 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर जी 400, लगभग कितना 400 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आप लोग अच्छे तरीका से देखना और अच्छे तरीका से तुम सब करना, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है हो बबुआ कि एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है। एलिसा का प्रयोग जो होता है किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है। जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर वो जो किया जाता है हेपेटाइटिस के रूप में किया जाता है, एड्स के रूप में किया जाता है, थायराइड के रूप में किया जाता है। यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी ज्यादा खास है। तो याद का ही नहीं रखोगे, क्योंकि और जो है 1 महीना बचल है, 1.5 महीना, तो आपको क्या करना है, मेहनत ही करना है ना। तो आपका जितना टाइम बचल है उसमें आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाने का कोशिश कीजिए, समझ रहे हो ना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर रोजी था, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। एक एक क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है पता है। कहेगा जी सर हमको पता है, जो होता है ना फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। गोल्डन धान में जो है किस विटामिन को जो है स्थानांतरित किया गया है। जल्दी से जो है 9 का आंसर बतला दो क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी विटामिन ए को जो है ना स्थानांतरित किया गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा अरे बबुआ, बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को जो है अपने नजर में जो है बेहतरीन तरीका से बैठा लो, क्योंकि जितना क्वेश्चनवा है ना आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चनवा है। तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ने के लिए, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देखो
कहा जा रहा है बबुआ कि इनमें से कौन एक जो है जैविक खाद नहीं, जैविक खाद जो है जैव खाद जो है नहीं है, ठीक है ना। जैव खाद जो है इनमें से कौन नहीं है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जैव खाद, हम जानते हैं कि जैव खाद का जो उदाहरणवा नहीं है वो कौन नहीं है, याद रखिएगा बैसिलस नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बाबू यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है रे बबुआ क्या कहलाता है पता है। कहेगा जी सर हमको पता है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाएगा मरुल्ला कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का आंसर बतलाना क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है कि एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्नलिखित में से के लिए होता है, निम्न के लिए किस जिन के लिए होता है, जल्दी बताओ तो। एक ट्रांसजेनिक फसल निम्न में के लिए होता है, किसके लिए होता है, किस जिन के लिए होता है पता है। कहिएगा सर हमको पता है, जो होता है ना इनमें से सभी जिन के लिए आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चे डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए बाबू देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं याद करोगे तो कैसा याद करोगे ना। तो आपके लिए यानी 2 फरवरी के लिए ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है, तो याद करके जाओ और पेपर में आएगा तो आपको छोड़कर नहीं आना है, धड़ाक धड़ाक टिक आउट करके आ जाना है, समझ रहे हो ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इसका डी हो जाएगा, याद रखना बाबू। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब दोनों करते रहना आप सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है ना पलेवर सेवर इनमें से क्या है, पलेवर सेवर इनमें से जो है क्या है। कहिएगा सर ई जो है ना, याद रखिएगा ई जो है, याद रखिएगा परजीवी टमाटर है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखना। चल बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो है ये पता है आपको, पता है फीमेल क्या है, फीमेल सिस्टम से संबंधित है, पता है ना, फीमेल सिस्टम से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है फीमेल मतलब का स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सबको पता है गर्भाशय जो होता है मादा में होता है, ठीक है ना, तो मादा से संबंधित है ना, याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, इसका आंसर बतला तो। कहा जा रहा है ट्रांसजेनिक, कहा जा रहा है जीवाणुओं का प्रयोग निम्नलिखित निम्न को बनाने में करते हैं। निम्न को मतलब किसको बनाने में किया जाता है, ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग जो होता है किनको बनाने में हम लोग करते हैं, जल्दी से बतलाओ तो। कहिएगा सर जी मानव इंसुलिन, समझ रहे हो, ह्यूमन इंसुलिन, याद रखना। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश करना सारे बच्चे, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर तो क्या हो जाएगा। देख भाई कहा जा रहा है कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर होता है, किसका प्रचुर होता है, स्पाइरुलिना जो होता है वो किसका प्रचुर होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो प्रचुर जो होता है ना, याद रखिएगा प्रोटीन का होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर तो तुम सब क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ तो। कहा जा रहा है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है, एक्रोसोम जो होता है वो किसका संभाग होता है वही पूछा जा रहा है। कहिएगा सर ये जो होता है ना मानव शुक्राणु के शीर्ष का होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा रे बबुआ। कहा जा रहा है कि फसल में विदेशी जीन जोड़े को क्या कहते हैं, फसल में विदेशी जीन जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं पता है। कहेगा जी सर हमको पता है, इसे हम लोग याद रखिएगा आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अनिश का आंसर जल्दी से करो तो क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाली जीन समूह कहलाता है, जीन समूह जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जल्दी से बतलाओ। अनिश का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर उसे हम लोग जैविक खाद कहते हैं, पता है जैविक खाद किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती है ना, ऑर्गेनिक खेती कहते हैं उसे, याद रखना। तो आप कहिएगा सर वो जो होता है जैविक खाद का मतलब जो होता है वो जो होता है गोबर, यानी समझते हो ना पशुओं का मल मूत्र से जो होता है जैविक खाद का तैयार किया जाता है, याद रखना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तुम सब क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन होता है। तो कहिएगा सर प्रोजेस्टेरोन होता है,
बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुमसे बताओगे। कहा जा रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो कौन थी? कहिएगा सर वो जो थी तंबाकू थी, आपने बतलाया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा तुम सब, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर, क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी से बताओ। कहा जा रहा है कि सोमेटिंग करे के हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जाता है, किसके द्वारा संपादित किया जाता है पता है? कहेगा सर हमको पता है, ये जो संपादित किया जाता है याद रखिएगा, ये जो है ना प्रोटोप्लास्ट है ना, प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा क्या किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है भ्रूण के अंतरकोशिकीय समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है, विशेष प्रकार की कोशिका जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? जल्दी से करो तो आंसर कहा जाएगा सर स्टेम सेल कहलाएगी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चल बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुमसे बताओ तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी इनमें से किसे माना जाता है? पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो होता है वो किसे माना जाता है? जल्दी बतलाओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा 24 का आंसर। तो कहिएगा सर इसे हम लोग यूग्लिना को कहते हैं, क्या यूग्लिना को कहते हैं? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 का करेक्ट सी होगा, याद रखना। एक बार बबुआ क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें तुम सब काहे कोताही कर रहे हो? हम जिस तरह क्वेश्चन ला रहे हैं उसी तरह तुम सब भी लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुम सब बतला दो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुकुट रोग है? कौन सा कुकुट रोग का उदाहरण है? जल्दी से बतलाओ। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर कुकुट रोग का उदाहरण हमको पता है, ये जो है ना रानी खेत रोग है। कौन है? रानी खेत रोग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दोगे, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है हो बबुआ कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय से, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय से, क्या विकसित होते हैं जल्दी बतलाओ, क्या विकसित होता है? कहिएगा सर मेसोडर्म से होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो ना। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है? तो कहिएगा सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है महसाना किनकी प्रजाति है? महसाना जो है बाबू वो किनकी प्रजाति है? जल्दी बतलाओ। तो महसाना जो है याद रखिएगा ये जो होता है भैंस की प्रजाति होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, इसमें कोताही नहीं करना है, क्योंकि आप सबके लिए हम कोताही नहीं करें, उसी तरह आप लोग भी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा सारे बच्चे, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे तुम सब क्या हो जाएगा। देखो बबुआ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है परिपक्व मादा युग्मक युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सर उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीर्य। एक मिनट क्या कहा जा रहा है? परिपक्व मादा युगलिना के बनने की क्रिया को अंडजनक कहते हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडजनन कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम जो है बाबू क्या है? तो आप कहिएगा सर इतना आसान क्वेश्चन काहे डाल दिए हैं? कहिएगा सर जी होमो सेपियंस कहाँ लिखल है? कहिएगा सर हमको दिखाई दे दिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इसी तरह आपके एग्जाम में भी रहेगा, याद रखना है, घबराना नहीं है, समझ रहे हो ना, याद रखना ऑप्शन डी होगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है खच्चर की उत्पत्ति में किसके मध्य संकरण होता है? खच्चर जो का उत्पत्ति किया जाता है वो किससे किया जाता है ना? खच्चर जो होता है वो उसका उत्पत्ति जो है किससे किया जाता है? तो कहिएगा सर जी नर घोड़ा तथा मादा गाधा से किया जाता है, समझ रहे हो ना। इसका जो है क्या किया जाता है? सीमोन को ले लिया जाता है और उसको जो है प्रयोग करके एक जो होता है क्या खच्चर तैयार किया जाता है, समझ रहे हो ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 31 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि
नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु जो होता है किसको उत्पन्न करती है, जल्दी से बताओ तो, जल्दी से बाबू बतलाओ क्या हो जाएगा आंसर। तो कहिएगा सर शुक्राणु जनन के द्वारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 32 का, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि नव डार्विन के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है, कौन सा विकास के लिए जो है बबुआ उत्तरदायी है, वही पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर हमको पता है ये जो विकास के लिए उत्तरदायी है ना, याद रखिएगा उत्परिवर्तन है और प्राकृतिक अपघटन भी है, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुमसे बतलाओ बाबू। कहा जाएगा वीर्य का इनमें से हिमीकृत किया जाता है, किनके द्वारा जो होता है वीर्य को जो है हिमीकृत कर सकते हैं, कहिएगा सर तरल नाइट्रोजन में कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा, 35 का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, नर हार्मोन की उत्पत्ति पूछा जा रहा है भैया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा हो, तो ये कहां होते हैं जल्दी बतलाओ तो, कहां होता है। कहिएगा सर जी नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होता है अंडकोश में होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, याद रखिएगा अंडकोश में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो बाबू हमने आपके बीच 35 क्वेश्चन कराया है, तो 35 में आप कितना सही कर पाए हैं जरूर बतलाइएगा ईमानदारी पूर्वक, ठीक है ना, क्योंकि 35 बहुत गैस क्वेश्चन कराए थे, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखें और सारे क्वेश्चन को याद कर लें, ठीक है। और 35 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा हमको, ठीक है ना। चलो आज का क्लास बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर तो मिलेगा अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।